नोमी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मैं और मेरी हर मोहब्बत सिर्फ आपसे मंसूब है। उससे कहिए कि वो मेरी फिक्र करना छोड़ दे और अपनी फिक्र करे। नोमी की वजह से परेशान हो? हाँ, अगर मैं आज उसे ना देखती तो वो अपनी जान ले लेता। वो जिस आग में जल रहा है इसमें रात और दिन का फर्क कोई अहमियत नहीं रखता। किसी की जुदाई में ऐसे तड़प रहा है जैसे किसी मछली को समुद्र की लहरों ने दूर ले जा फेंका। मौसमों से बेनियाज अपनी जिंदगी से दूर हो चुका है। आई विश कि मैं उसके लिए कुछ कर सकती। वो समझ नहीं रहा तानी, जिंदगी एक लड़की के चले जाने की वजह से खत्म नहीं हो जाती। वो जीने की ख्वाहिश करे, एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जिससे मोहब्बत की जाए। उसका मान इंसान को खुदगर्ज बनाते थे और जिसे टूटकर चाहा जाए उसकी जगह किसी और को नहीं दी जा सकती। तुमने भी तो दी थी ना मानूर। मम्मा और मैं हनीफ मोहम्मद के बारे में गलतफहमी का शिकार सिर्फ इस वजह से हुए थे क्योंकि हमने खुद तुम्हारे मुंह से तुम्हें एतराफ़ करते हुए सुना था कि तुम किसी के बगैर नहीं रह सकती। याद है जब तुम्हारी अम्मी आई थी? वो मेरा माजी था तानी। अगर तुम अपना माजी भूल सकती हो तो नोमी अपनी माजी से क्यों नहीं जान छुड़ा सकता? तुम नोमी को बहुत चाहती हो ना? अगर मेरी चाहत में इतना असर होता तो आज मैं खाली हाथ ना होती। खाली हाथ रह जाने का हर किसी मतलब नहीं है तानी कि तुम्हारी चाहत बेअसर, लेकिन उस पर तो मेरे किसी भी जज्बे का असर नहीं होता। वो खुद जिस तरह तड़प रहा है वैसे ही वो मुझे अपने लिए तड़पा रहा है। मानूर,
मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। तुम नोमी को अकेला ना छोड़ना प्लीज। भाई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वो मैं और तानिया कराची शिफ्ट हो रहे हैं। ये तुम मशवरा ले रही हो या फैसला सुना रही हो? फैसला कर चुकी हूँ भाई। मैं यहाँ खौफ में महसूर नहीं रहना चाहती। यह शख्स छोड़ के क्यों जाना चाहता है? क्या हम सब मिलकर हालात को ठीक नहीं कर सकते? भाई प्लीज मुझे गलत मत समझे। तानिया जब तक यहाँ रहेगी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। तहमीना, मैं अब भी ये चाहता हूं कि नोमी तानिया के लिए हाँ कर दे। हमारे जाने से ऐसा हो सकता तो कब का हो चुका होता। बहरहाल तुम कोई ऐसा फैसला नहीं करोगी जिससे हमारी मुश्किलात में और इजाफा हो जाए। जो वक्त गुजर चुका उसे भूल जाओ नोमी। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम मुझे कह लो, लेकिन खुद को अजियत मत दो। हर जाए कहो, बेवफा कहो, लेकिन मेरा इंतकाम खुद से मत लो। प्लीज नोमी, कुछ तो बोलो। तुम्हारे अंदर जो ये अलाव पकड़ा है इसे बाहर निकालो। भरे बाजार में मुझे रुसवा कर दो, मैं शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज ये चुप का कुफ्र तोड़ दो। बता दो सबको सच, ताकि तुम्हारे अंदर का थोड़ा कर्ब तो खत्म। तुम बेवफा नहीं हो मानूर। मुझे डैडी ने सब कुछ बता दिया कि तुमने किन हालात में उनसे शादी की। ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी नहीं थी। यही बात है ना? हाँ। इसका मतलब तुम अब भी मुझसे वाकई में बहुत प्यार करती हो। और ये कि तुम धोखेबाज नहीं हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मैं किसी और की हूं। प्लीज महनूर, ऐसा मत कहो। रहने दो मुझे इन खुशफहमियों में, जो कि मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख इनाम है। अगर इन खुशफहमियों में जिंदा रहना मुमकिन होता तो आज तुम्हारी आंखों में जिंदगी नजर आ रही होती। मुझे तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ तो रिश्तों का पास करो। जिंदगी से बढ़कर रिश्ते होते जिनसे जिंदगी को वजूद मिलता है। इन रिश्तों ने मुझे जो कुछ दिया, you know it very well. आप तहमीना आपा को रोकते क्यों नहीं? मैं उसे नहीं रोक सकता। वो न जाने कब से ये ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थी कि नोमी को अपना बेटा बनाएगी, लेकिन अब नोमी की तरफ से तो कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही। अली, आप तहमीना आपा को रोकते क्यों नहीं? अगर नोमी नहीं मानता तो क्या वो आपके साथ भी रिश्ता खत्म कर देंगी? दूर जाने से रिश्ते खत्म नहीं हुआ करते मानो। डैड, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ तो जाओ ना बेटा। मानूर, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्यों? वो क्या है ना डैड, तानिया घर पे नहीं है और मैं अकेला जाना नहीं चाह रहा। अरे हाँ तो तुम जाओ प्लीज, उसके साथ चली जाओ।
मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाइएगा। थैंक्स डैड। अली, आप खुद भी तो जा सकते थे। अरे भाई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि उसने ये कहा है तुमसे जाने के लिए। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा बाहर। यहाँ आने का मकसद? नोमी, मेरा भरोसा करो मानो, मैं अब भी वही नोमी हूं जो यहां से जाने से पहले था। मुझे और अजियत मत दो। खुदा के लिए सिर्फ एक बार कह दो, सिर्फ एक बार वो सब कुछ कह दो जो मेरे तमाम जख्मों का मरहम। प्लीज नोमी, अपने आप को और मुझे तमाशा मत बनाओ। मानूर, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार कह दो, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो ताल्लुक है, कम से कम उसके तकद्दुस का तो ख्याल करो। मैं अब हर लिहाज से तुम्हारी मां लगती। नहीं, तुम अब भी मेरे लिए हर लिहाज से महानूर हो। वही महानूर जिसने सारी जिंदगी मेरा साथ निभाने की कसम खाई। मैं अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। I really love you. ये क्या बदतमीजी है, क्या बेवकूफी है ये। तुमने जो भी कहना है महानूर कह लो, लेकिन प्लीज मुझे अपनी मोहब्बत की कैद से आजाद मत करो। सिर्फ एक दफा कहता, सिर्फ एक दफा। मैं तुम्हारी नजरों से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं नहीं कह सकती। तुम इस वक्त पागल हो गए, अपने हवास खो बैठे। तुम जो बोल रहे हो उसे समझ नहीं रहे, और जो समझ रहे हो उसकी हकीकत से बेखबर हो। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं मानूर अली तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब तक मैं सिर्फ महानूर थी। मैं इस बात का भी एतराफ करती हूँ कि मैंने शुरू में अली को शौहर तस्लीम नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ जाता, हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। तुम मुझसे बहुत दूर हो चुके हो नोमी। तुम्हारी मुझ तक पहुंचने की तमाम राहें बंद हो चुकी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। नो, नॉट एट ऑल। झूठ बोल रही हो तुम, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। ये क्या बदतमीजी है, क्या बेवकूफी है ये।
नोमी, तुम यहाँ खड़े हो? मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही थी बट योर नंबर वाज स्विच्ड ऑफ। कोई ख़ास बात थी तानिया? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए ख़ास बात है। फाइनली हम कल जा रहे हैं। तानिया प्लीज मत जाओ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नोमी, ये तुम कह रहे हो? आई नो, मैंने कहने में देर जरूर कर दी, लेकिन जब अब कह रहा हूं तो दिल से कह रहा हूं। मुझे इस लम्हे का कब से इंतज़ार था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये लम्हा इस तरह से आएगा। तुमने इतनी देर क्यों कर दी नोमी? पता नहीं क्यों तानिया, मैं हमेशा देर कर देता हूं। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। इतने अरसे बाद भी तुम मेरा फैसला सुनना चाहते हो? प्यासे से ये नहीं पूछा जाता कि वो पानी पिएगा कि नहीं। क्या बात है? और ये तुम कर क्या रही हो? अभी तक पैकिंग नहीं की तुमने? नहीं की। And I'm so happy. और हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि हम नहीं जा रहे? मामा, नोमी finally proposed me. क्यों? अचानक? अचानक मुझे नहीं पता, बस वो मान गया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मेरे नोमी को मायूस मत कीजिए। बेटा है ये मेरा, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? और ये भी तो मेरी बेटी है।
कोई और डिमांड नहीं है तुम्हारी? मैं जानती हूँ तुम ये सब गुस्से में कर रहे हो। इट्स नॉट फेयर नोमी। तानिया कहती है एवरीथिंग इज फेयर एंड पॉसिबल इन लव। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मेरी मोहब्बत में हवस नहीं है। मुझे यकीन है नोमी, तानिया शायद मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगी। सुना है फूफो के साथ मिलकर मेरी शादी की तैयारियां कर रही है। कितना एडवेंचरस होगा ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से मेरी दुल्हन सजाना। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें ज़िंदगी की तरफ देखना। तुम मेरी झोली में सारे दुख डाल के सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियां हासिल कर रही हो। नोमी प्लीज़, तानिया बहुत खुश है, उससे उसकी ये खुशियाँ मत छीनो। जानती हो मुझे तानिया को सारी उम्र सिर्फ इसलिए खुश रखना पड़ेगा क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। तुमने कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास छोड़ा ही कब है? मैं तो किसी को यह सच भी नहीं बता सकता कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो अब भी जिंदा है। क्या हुआ ये तानिया? क्या गेम खेल रहे हो तुम सबके साथ? हाँ, तानिया कौन सा गेम? तुम मुझसे शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए हो ना क्योंकि महानूर ने ऐसा कहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है तानिया? तुम शुरू से जानती थी कि मैं शादी के लिए कभी भी विलिंग नहीं था। लेकिन जब सबने कहा तो तुमने मना कर दिया और उस महानूर ने कहा तो तुम मान गए। तानिया, आखिर महानूर को मेरी और तुम्हारी शादी से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, किस तरह बात कर रही हो तुम? जब मामलात सुलझ रहे हैं तो क्यों उलझा रही हो उन्हें? क्योंकि मम्मा ये झूठ बोल रहा है। जिस लड़की से ये शादी करना चाहता है वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। ऐसा क्या है? क्या है ऐसा जो तुम सह रहे हो? हाँ, बता दे क्यों नहीं हो कि सच क्या है? क्योंकि तानिया अब ये सच जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है नोमी, बहुत जरूरी है। अगर हमें जिंदगी भर साथ चलना है ना तो प्लीज बता दो कि सच क्या है, प्लीज। सॉरी तानिया, नहीं बता सकता। मुझे भी तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी भर इस अंधेरे में ही रहना है तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारा साथ मंजूर नहीं है। तानिया, तानिया, क्या है ये सब कुछ? तुम्हें कैसे पता चला कि वो जिंदा है? पापा, मैंने खुद सुना है, तो भी महानूर को बता रहा था। महानूर को? तो इसका मतलब है कि महानूर उसे जानती है?
पता नहीं बाबा, लेकिन वो जिंदा है। वो जिंदा है तो क्या हुआ? बाबा, जो शख्स मुझ पर एतबार करके मुझे सच नहीं बता सकता, वो मेरे साथ वफा कैसे करेगा? देखता नहीं बेटा, शादी के बाद औरत की मोहब्बत मर्द को बदल देती है। वो भी उसे भूल जाएगा। अगर उसे भूलना होता ना, तो वो कब का भूल चुका होता। जज्बात में आकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो तानिया। तानू, देख बेटा, तू जज्बात में आके ना बहुत बड़ी गलती कर रही है। बाबा, मैं उस शख्स को अपना कर शायद इससे बड़ी गलती करूंगी। जो शख्स अपनी बेनाम मोहब्बत के हिसार से बाहर ही नहीं निकला, वो तो मेरा साथ छोड़कर कभी भी इसकी खोज में जा सकता है। कहाँ जा रहे हो नोमी? मानूर प्लीज, जाते जाते मुझ पे इतना एहसान करो कि मुझे खामोशी से जाने दो। तुम कहीं नहीं जाओगे नोमी? ये रहा मेरा टिकट और मेरा पासपोर्ट। जाना तो मुझे है ही। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। मानूर प्लीज, जाने वालों से तकरार नहीं किया करते। प्लीज डैडी को बता देना कि मैं उनसे इजाजत लिए बगैर इसलिए जा रहा हूं कि वो हमेशा की तरह मुझे रोक ना सके। एनीवे, मेरा टाइम हो गया, मैं चलता हूं। नोमी, क्यों दुख दे रहे हो उन्हें? तानिया को वो सच बता के नहीं देते जो जानना चाहती है वो। मानूर, क्योंकि यही महरूमियां मेरी जिंदगी का कुन असासा है। कम से कम इन्हें तो मेरे साथ रहने दो। प्लीज मत जाओ नोमी। तुमने उस वक्त ही मुझे रोका था जब मैं तुम्हें वापसी का यकीन दिला के गया था, और तुम अब फिर मुझे रोक रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए मेरे पास कोई यकीन नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी मजबूरियां समझे बगैर तुम्हें बहुत परेशान किया। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि डैडी को यह राज कभी मत बताना कि उनसे इतनी मोहब्बत करने वाला बेटा क्यों अचानक बगैर बताए क्यों चला गया। तुम? नोमी जा रहा है तानिया। तो तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं उसे रोक लूं? क्योंकि तुम उसे रोक सकती हो तानिया। वो चला गया तो वो अपनी महरूमियों से कभी निजात नहीं पा सकेगा।
तानिया, मैं जो तुम्हें सच्चाई बताने जा रही हूँ उसे हक़ाइक़ की नज़र से देखना। नोमी जिससे मोहब्बत करता था वो उसके बाप की बीवी है। तुम? हाँ, मेरी शादी जिन हालात में हुई वो तुम सब लोग जानते। तानिया, नोमी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका कि मेरे और उसके रास्ते हमेशा के लिए जुदा है। नोमी है कहाँ? एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या तुमने इसी तरह से मुझे हमेशा तंग करने की कसम उठा रखी है? तानिया, अब क्या है? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया ना। तुम क्यों हमेशा अपना फैसला दूसरों पर छोड़ते हो? चलो अंदर चलो। नहीं तानिया, मैं किसके लिए रुकूं? मेरे लिए, अपने डैडी के लिए, महानूर के लिए। महानूर के लिए? हाँ, महानूर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद ये बात राज रह जाएगी? मामू को चैन मिल सकेगा, महानूर अजियत से बाहर निकल आएगी। नोमी, भागना, फरार होना मसले का हल नहीं है। तानिया, इस मसले का कोई भी हल नहीं है। हल है। जिस तरह महानूर ने हालात की आंखों में आंखें डालकर खुद में जीने की हिम्मत पैदा की है, उस तरह से तुम भी हालात को मात दे सकते हो। Is it even possible? I told you everything is possible in love. नोमी, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ, इस यकीन के साथ कि यहाँ से नोमी और महानूर की कहानी खत्म हो जाएगी और यहाँ से नोमी और तानिया की मोहब्बत की कहानी का आगाज हो। So, would you? मैं जानता हूं महानूर, तुम अब तक मुझसे नाराज हो। तुम ठीक कहती थी, मोहब्बत खाली पाने का नाम नहीं है। मैं बस यहां तुमसे माफी मांगने आया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? आज मुझे खाली हाथ मत भेजना महानूर। महानूर,